नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मैम आज आपको करवाने जा रही हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक। हम टॉपिक का स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के सारे टॉपिक। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। हिंदी में मतलब कूट लेकिन कह सकते हो आप, या कूट वाचन कह सकते हो, लेकिन इंग्लिश में हम बात करते हैं कि नॉर्मली सब बच्चे समझ पाते, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का, कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। सबसे बेसिक टॉपिक है आपका रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले सोचा कि रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं कि अभी कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। ठीक है, देखो हम कहते हैं ना कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मतलब कोई चीज को किसी डायरेक्ट ना लिखकर डायरेक्ट ना पता करो, किसी ने किसी सिंपल तरीके अगर मैं इसको ये कहता हूँ तो इस चीज के लिए मेरे को कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए। तो कोड डिकोड क्या होता है कि आपकी क्या कह सकते हो, एक सीक्रेट लैंग्वेज हो सकती है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, दूसरे से किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को आप एक चीज समझाना चाह रहे हो तो किसी सीक्रेट वे से किसी कोड में बताने की कोशिश कर रहे हो ताकि हर कोई उसको समझ ना पाए, ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो वो हमारे क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग। हिंदी में कह सकते हो कूट लेखन कूट वाचन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका, हम कह सकते हैं कि संकेतों की प्रणाली हो सकती है, वो नंबर बेस्ड भी हो सकती है, हमारी अल्फाबेट्स बेस्ड भी हो सकती है, या हम किसी जनरल वे में कह सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग आप किसी वे में कर सकते हो, नंबर्स की भी कर सकते हो, अल्फाबेट्स की भी कर सकते हो। वो सारी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम वन वन करके डिस्कस करते चलेंगे कि हमारी कोडिंग डिकोडिंग में कौन कौन सी टाइप्स हो सकती है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर किस किस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी चीज करने से पहले मैं सोचती हूँ कि हम टाइप करेंगे वन वन करके कि नंबर्स की कोडिंग कैसे करते हैं, अल्फाबेट्स की कोडिंग कैसे करते हैं, लेकिन जो जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं पहले आपको वो पॉइंट्स बता देती हूँ कि हमें क्या चीज पता होनी चाहिए। मतलब पहली बात हम कोडिंग डिकोडिंग करें तो आपको जितने भी अल्फाबेट्स हमारे A to Z उन सबकी पोजीशंस याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पे आता है। उसके लिए क्या है, उससे आपकी थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है, एक तो हम वैसे काउंट करेंगे कि A1 पे है, B2 पे है, C3 पे है, तो हमारा F6 पे हो गया, H8 पे हो गया, तो P हमारा 16 पे हो गया, T हमारा 20 पे हो गया। तो मतलब आपको ज़्यादा लिख के देखना पड़ेगा या काउंट करके देखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप रीजनिंग कर रहे हैं, आपके हर एग्जाम में रीजनिंग आती ही है, तो आप हर एक अल्फाबेट की पोर्शंस को लर्न कर लो कि कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला की। हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे सारे अल्फाबेट्स की पोजीशन पता होनी चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, सारे क्वेश्चन हमारे पोजीशन स्थिति बेस्ड होते हैं, पोजीशन की किस पोजीशन कौन सा अल्फाबेट आता है। तो कोडिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमें कोई कोडिंग का क्वेश्चन दिखता है, अगर वो अल्फाबेट बेस्ड है तो हम क्या ट्राई करते हैं हम कि ये कौन सा पोजीशन है, किस हिसाब से हमें +2 क्या है, -2 क्या है, उनकी पोजीशंस क्या है, क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं वो उसकी पोजीशन ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसकी क्या कर सकें, उसके कोरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट वर्ड को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अब ये अल्फाबेट्स तो हम सबको पता ही है कि ये A से लेकर Z तक हमारे अल्फाबेट्स हैं, लेकिन ये पोजीशंस मेन चीज क्या है, मेरे को पोजीशन बताना चाहिए। A1 पे है, B2 पे, C3 पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। ये तो हमारी किस तरफ से क्वेश्चन होगी, हमारी लेफ्ट से राइट साइड पर, हम कह सकते हैं बाएं से दाईं ओर, या फिर इंग्लिश में अगर हम कहें तो लेफ्ट टू राइट हमारी पोजीशंस बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अगर हम जाते हैं अल्फाबेट में, मतलब आगे की तरफ हम जाते हैं, ए से लेकर स्टार्ट करते हैं, तो ये लेफ्ट से लेकर अगर हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हमारे अल्फाबेट की पोजीशन क्या होते हैं, नॉर्मल जो हमें पता है 1 2 3 4 5 फिर 1 से लेके 26 तक की होगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या रहता है कि दाईं ओर से काउंट करने पर, कि दाईं ओर को यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करो, इसको आप फर्स्ट आइटम कंसीडर करो, ये सेकंड, ये थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स पोजीशन हो जाएगी। तो ये तो थी पोजीशन हमारी जो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहता है कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, या बाएं से दाईं ओर या दाएं से
बाई ओर। देखिए अगर आपसे दे दिया जाए कि दाएं से बाई ओर जाते हुए, दाएं से बाई ओर जाते हुए, या राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करो, राइट टू लेफ्ट, तब आपके अरिथमेटिक क्वेश्चंस क्या होता है कि वो जेड हो जाएगा 1 पे, ये 2 पे, देन 3, ये हमारा 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड देन 26। अब हर एक लेटर के साथ आपको इनके दोनों क्वेश्चंस पता है। एक ही क्वेश्चंस आगे से अगर हम मतलब राइट टू लेफ्ट अगर हम काउंट करेंगे तो क्वेश्चन क्या है 1, लेकिन अगर हम राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो एक ही क्वेश्चन क्या है 26। ऐसे ही बी की क्वेश्चन आगे की तरफ से क्या है 2, अब पीछे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो बी की क्वेश्चन क्या है 25, सी की क्वेश्चन 3, फिर यहाँ से पीछे से सी की क्वेश्चन 24। तो मैंने हर एक लेटर की आगे से और पीछे से, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, या बाएं से दाईं ओर, या दाएं से, ये है दाएं राइट हैंड, कौन सा होता हमारा ये, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हमारी क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चन मैंने हर एक लेटर के साथ साथ लिख दिए। अब आपने एक चीज अगर ध्यान दिया हो तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक लेटर की जो दोनों पोजीशंस हैं उनका सम देखो किसके इक्वल आ रहा है 27। किसी भी लेटर को उठाओ, उस लेटर के जो आगे से क्वेश्चंस है और पीछे से क्वेश्चंस है उन दोनों का सम कितना आ रहा है हमारा 27 आ रहा है। तो किसी भी लेटर की अगर आपको एक तरफ से क्वेश्चन पता है और आपको दूसरी तरफ से उसकी क्वेश्चन निकालनी है तो आप क्या करोगे 27 में से उसकी वन साइडेड क्वेश्चंस को माइनस कर दोगे तो आपको उसकी दूसरी साइड से क्वेश्चन पता चल जाएगी। जैसे आपसे पूछा जाए पी की क्वेश्चन लेफ्ट साइड से कितनी है, पी की क्वेश्चन लेफ्ट साइड से 16 है, तो राइट साइड से पी कौन से नंबर पे होगा। तो हमें ये पता है कि किसी भी लेटर की क्वेश्चंस का सम कितना होता है 27 होता है। तो हम क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे, उसमें से उसकी जो भी क्वेश्चन गिवन है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से उसको माइनस कर देंगे। 27 से किसको माइनस किया 16 को, क्या आ गया हमारा 11, ठीक है। तो जैसे मैंने 27 में से 16 को माइनस किया क्या है 11, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11, तो P की राइट साइड से क्वेश्चन क्या होगी हमारी 11 क्वेश्चन होगी। सिंपल सी बात है, कभी भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, याद रखना किसी भी लेटर की, यहाँ ए से लेकर जेड तक की बात करें, किसी भी लेटर की दोनों क्वेश्चन का सम हमेशा 27 होता है। तो अगर आपको कोई भी एक क्वेश्चन दी हुई है तो आप 27 में से माइनस करके उस लेटर की दूसरी तरफ से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि अगर पी की क्वेश्चन आपको बताई हुई है कि वो 16 है लेफ्ट साइड से, तो पी की क्वेश्चन राइट साइड से क्या होगी 27 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, याद कर लेना। अब ये तो मैंने डायरेक्ट बताया कि ये आपको याद करनी पड़ेगी, मैम 26 कैसे याद करें, आगे से भी याद करें पीछे से भी याद करें, तो आपको सिर्फ आगे से याद करना है, पीछे से तो निकल ही जाएगा जैसे आप 27 में से उसको माइनस करोगे। लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स हैं, कुछ आपके लेटर्स हैं जिनकी हम क्या कर सकते हैं शॉर्टकट, हमारे माइंड में कुछ इसका कनेक्टिविटी बना सकते हैं कि हम सोच सकते हैं कि कैसे इस लेटर को मैं अपने माइंड में रखूं कि मुझे पता चल जाए कि इस लेटर की क्वेश्चन क्या होगी। तो वो हम कुछ वर्ड्स के कुछ लेटर्स हम देख लेंगे वो कैसे हो सकते हैं। एक बार तुम देख लो कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट क्वेश्चंस क्या होती है हर एक नंबर की। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकता है, या फिर ध्यान रखना कि अगर आपको आगे से क्वेश्चन पता है तो आप 27 से माइनस करके उसके पीछे से क्वेश्चन निकाल सकते हो, राइट साइड से क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। इरेज करते हो, नेक्स्ट करते हैं। ध्यान से देख लेना एक बार, आप इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस याद करोगे तभी आप सारे अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस को कर पाओगे। सॉरी आपको याद करनी है, तुमको याद करने की शॉर्टकट क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप याद कर पाओ, इजी हो जाए आपके लिए। इतने सारे लेटर्स को हम कैसे माइंड में रखेंगे, किसकी क्वेश्चन क्या होती है।
देखो एक तो हम ये वर्ड यूज करते हैं जैसे इजोटी, EJOTY, ये तो आपका 5 के मल्टीपल हो गए। जैसे ई होता है 5 पोजीशन पे, जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 पे, टी होता है 20 पे, एंड देन वाई होता है 25 पे। ठीक है, इजोटी, EJO जैसे एंजॉय बोलते हैं ना, ऐसे हम क्या लिखते इजोटी, EJOTY। तो ई है 5 पर, जे 10 पर, ओ हमेशा ओ की पोजीशन होते हैं 15, टी की 20 और वाई की T20। तो वैसे याद रखते हैं 2020 T20। ठीक है, कि हमारे मैचेस होते रहते हैं तो क्रिकेट में हमें पता है T20 हम जैसे बोलते हैं, तो T20 मतलब टी हमेशा किस पोजीशन पे होता है 20 पोजीशन पे। और ये पोजीशन कहां से है, लेफ्ट साइड से है, मतलब स्टार्टिंग से लेफ्ट टू राइट पोजीशन है ये जो हम याद कर रहे हैं इजोटी में 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी कैसे भी कर सकते हो। जैसे हम एचपी है, कोई वर्ड यूज कर लिया हम, एचपी के कंप्यूटर्स आते हैं आपके, पता है ये लैपटॉप आते हैं हमारे एचपी के। तो एचपी में एच किस पोजीशन पे 8 और पी किस पे 16। तो एचपी को आपने याद कर लिया कि 8 और 8 का मल्टीपल 16, तो एच 8 पे है तो पी हमारे किस पे है 16 पे होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आपको बीच में याद हो गया एच आते हैं, हमने क्या कर दिया 8 और पी 16। या हम एच को कैसे लिखते हैं, अगर मैं ऐसे करती हूँ कि कौन से नंबर से सीरीज है, आ रही है 8 से ऐसी आ रही है, तो एच हमारा किस पे होता है 8 पे होता है। आप ऐसे कर सकते हो, मतलब कोई भी आप कनेक्शन बना सकते हो उस नंबर की, उस लेटर की पोजीशन को याद करने के लिए। तो मैंने तो ऐसे किया होगा, भाई एच को हम देखें तो अगर यहाँ पे मैं 2 लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये मुझे 8 जैसे लगना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या है एच हमारा 8 पे होता है। या फिर मैंने एच पी याद कर लिया, एच हमारा 8 पे है तो पी हमारा 16 पे हो गया। ऐसे आप कोई भी आपके नाम के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि आपने आपके नाम में जो जो लेटर्स आ रहे हैं उनकी पोजीशंस को याद कर लिया ताकि आपके लिए इजी हो जाए फाइंड करना। ठीक है, और बाकी जो भी हो सकते हैं वो मैं बता देती हूँ कि मेरी तरफ से मैंने इनको कैसे याद किया हुआ है। एक तो इजोटी हो गया, एक आपका एचपी हो गया, H8 की तरह हो गया, या फिर स्टार्टिंग के ABCD तो हमें याद रह ही जाते हैं, पी हमारा इजोटी से याद हो गया 5 पे होता है। उसके अलावा जैसे जी है, कैसे बनाते हैं हम जी को, ऐसे बनाते ना, ये क्या नजर आ रहा है, कौन सा नंबर नजर आ रहा है यहाँ पे 7, तो जी कौन सी पोजीशन पे होता है हमारा 7 पोजीशन पे। ऐसे ही एच कैसे लग रहा है 8 जैसा, अगर मैं एच पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके कैसे लग रहा है 8 जैसा, एच होता है हमारा 8 पोजीशन पे। आई को हम जैसे आई है कैसे लिखते हैं, मोस्टली ऐसे लिखते हैं, तो आई कैसे लग रहा है 9 जैसा, तो आई की पोजीशन क्या होगी हमारी 9 होगी। टी हमारा जे ऑलरेडी आ चुका है जोड़ी में, EJOTY में, तो जे कौन सी पोजीशन पे होता है हमारा 10 पे, ऑलरेडी हम जोड़ी में इसको लर्न कर चुके हैं। उसके अलावा अगर हम क्यू की बात करें, क्यू ऐसे बनाते हैं, तो क्यू में हम जो ये कट लगाते हैं, रीजनिंग के अंदर ऐसे माइंड में रखो, आपको कैसे कट लगाना है, ऐसे कट लगाना है कि हम ऐसे क्यू लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 7, तो इसका मतलब क्यू हमारा किस पोजीशन पे होता है 17 पे। ठीक है, पी क्या है हिसाब से क्या है 6 को उल्टा करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो पी हमारा कौन सी पोजीशन पे हो गया 16 पे। और वैसे भी एचपी पे हम याद कर चुके थे, एचपी का मतलब क्या था 8 और 16, H8 पे और पी हमारा 16 पे। फिर भी अगर नाम आएगा तो याद रखो पी क्या है उल्टा 6, उल्टा 6 है जिसको उल्टा करके लिखा हुआ है पी, तो हमारे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा हमारा 16 पोजीशन पे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें एनपी, एल में कितने पॉइंट्स हैं, कितनी हमारी ओपन लाइंस है 2, 12 होगा हमारा 12 पे। एन के अंदर हम बात करें 1 2 3, यहाँ पे कितना हो गया 13, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 को उल्टा करके लिखा हुआ है, तो एम कौन सी पोजीशन पे हो गया 13 पर। डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू हमारा कौन सी पोजीशन पे हो गया, डब्ल्यू भी 3 को ही उल्टा करके लिखा हुआ है, लेकिन एम से बड़ा है, एम अगर 13 पे है तो डब्ल्यू किस पे हो गया 23 पे हो गया हमारा। एल में 2 ओपन लाइन थी तो हमने इसलिए मैंने इसको वहां पे कनेक्ट कर लिया कि एल में 2 ओपन लाइन होती है, इसलिए एल क्या हो गया हमारा 12 पोजीशन पे। ठीक है, मोर देन 10 है, एल बड़ा नंबर है, और यहाँ पे कितने 2 ओपन लाइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। या एम 3 को उल्टा करके लिखा हुआ है 13 हो जाएगा, फिर डब्ल्यू भी 3 को ही उल्टा ऐसे करके लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर जैसे एल में 2 ओपन लाइन थी 12 पे था, ऐसे एक्स में कितनी लाइनें हैं 4 है आपके ओपन एंडेड,
1 2 3 4 कितने एंड पॉइंट है 4 है, तो ये किस पे हो जाएगा 24 पे हो जाएगा, तो x हो जाएगा हमारा 24 पे हो जाएगा। ऐसे ही आप कर सकते हो, जैसे आपने लव बोल तो LV वर्ड लिखा है, तो L कितने पे हो गया 12 पे और B हो गया 22 पे। जैसे HP कीवर्ड बनाया था, तो HP में 8 और 16 था, ऐसे मैंने लव एक कीवर्ड बना लिया LV लव, तो L हो गया 12 पे और B हो गया हमारा 22 पे। तो आप इसी तरह से किसी भी वर्ड को जो भी आपके माइंड में आता है, आपको तो शॉर्टकट याद करना है कि आपको वर्ड की पोजीशन याद होना है, तो आप किसी भी वर्ड को बना सकते हो। तो मैंने इसे HP बना लिया, लव बना लिया, या इन वर्ड्स में G में ये 7 फाइंड कर लिया, Q के अंदर यहाँ पे 7 फाइंड कर लिया, तो 7 आपका 17 हो गया, H है यहाँ मेरे को 8 नजर आ रहा है, तो आपको ऐसे किसी के साथ कोई रिजेम्बलेंस आपको ऐसे दिखाई देती है, जो भी आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो वो ट्राई करो, ताकि आपके वर्ड माइंड में उस वर्ड की, उस अल्फाबेट की पोजीशंस रह सके, और आपके लिए वो आप इजीली उसको क्या कर पाओ, आपकी अल्फाबेट्स को पोजीशंस के साथ याद कर पाओ। ठीक है, बाकी F है जो आपका, F का मतलब क्या होता है, पास ही है, वैसे तो स्टार्टिंग में पता ही होता है फिक्स 6, तो जैसे F से फिक्स होता है, फिक्स में क्या आता है x, तो ऐसे 6 में आता है, तो F किस पोजीशन पे हो गया 6th पोजीशन पे हो गया, तो F का मतलब फिक्स हो गया 6, तो F हो गया 6th पोजीशन के ऊपर हमारा। ठीक है, ऐसे ही R के अंदर किसकी साउंड आती है R 18, ठीक है 18 18, तो R के अंदर यहां से हम उठा सकते हैं, जैसे S है S 19 S की साउंड आ रही है, तो S हो गया 19 पोजीशन पर, 19 पोजीशन पर, R हो गया 18 पोजीशन पर। इस तरीके से कोई भी आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो जो भी आपके माइंड में आता है। मेरे जैसे R से 18 आ गया, S 19 आ गया, तो S हो गया 19 पोजीशन, तो आप ऐसे इनकी पोजीशंस को लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये तो थी इनकी पोजीशंस के बारे में बात कि हम इनकी पोजीशंस को कैसे याद करें, तो मैंने बीच बीच में जो शॉर्टकट बन सकते थे, ताकि हम बीच बीच में नंबर की पोजीशन याद रखें, तो हम उससे आगे काउंट करके कर सकते हैं। टी की मेरे को याद है, अब आपसे बी पूछा गया है, तो टी है 20 पे, तो यू और बी, तो 20 21 22, तो बी किस पे हो गया 22 पे हो गया। तो ऐसे अगर बीच बीच की पोजीशंस भी आपको याद होंगे, तो आप उससे आगे काउंट करके नेक्स्ट नंबर की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनके बारे में आपको नहीं पता है। ठीक है, उसके अलावा ये हम थोड़े से पहले याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस नहीं है ये हम ये याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर्स की पोजीशंस को, अल्फाबेट्स की पोजीशंस को हम याद कैसे करेंगे, हमारे माइंड में कैसे रहेंगे, ताकि हमें वहां पे काउंट ना करना पड़े, फटाफट लेटर को देखते ही हमारे माइंड में आ जाए कि इसकी पोजीशन क्या होती है। ऐसे अगर आपसे विपरीत ऑपोजिट पूछा जाए, तो ए के अपोजिट में क्या होता है आपका, अगर उल्टा लिखना स्टार्ट करें, जैसे हम ABCD किया, नेक्स्ट में हम पीछे से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट है, तो पीछे से कौन फर्स्ट है, Z फर्स्ट है, आगे से ये B है, तो इस पीछे की तरफ से कौन आ जाएगा, Y आ जाएगा, तो जैसे A B C D F G H I J K L M, पीछे की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे तो N O P Q R S T U V W X Y Z। ये आगे से काउंट करेंगे तो A ये है, तो पीछे से कौन है फर्स्ट पे ये है, तो एक दूसरे के अपोजिट कैसे थे, ये एक अपोजिट में कौन आ रहा है Z आ रहा है, B के अपोजिट में कौन आ रहा है Y आ रहा है, कि आगे से ये थर्ड पोजीशन पे, पीछे से कौन थर्ड पोजीशन पे X है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं हमारे। E के अपोजिट में कौन है, पीछे से V है, G के अपोजिट में कौन है T है, और आप किसकी J के अपोजिट में कौन है Q है। ये हम पोजीशंस को माइनस करके ही पढ़ सकते हैं, और हमें पता है J की पोजीशन कितनी होती है, J की पोजीशन 10 होती है। ठीक है, अगर मैं 27 में से 10 माइनस करूं तो कितना आएगा हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मतलब जो भी हमारे अपोजिट्स है ना एक दूसरे के, उनका सम 27 के इक्वल होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी दो अक्षर जिनकी वर्णमाला क्रमांक का योग 27 है, वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कि वर्णमाला के अंदर में कोई भी दो अल्फाबेट्स कह सकते हो, वर्णमाला हिंदी में ज्यादा चले गए,
मतलब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये समझना वर्णमाला मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, अल्फाबेट सीक्वेंस की बात होती है। यहाँ पे कोई भी दो अल्फाबेट्स हमारे, ठीक है, कि हम कोई भी दो अल्फाबेट्स हैं, यदि उनके क्रमांक का सम, यदि उनके क्रमांक, वर्णमाला में किस नंबर पे आते हैं, क्रम का अंक, क्रमांक का योग किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है, तो वो लेटर या वो अल्फाबेट हमेशा एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या कहलाएंगे वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट कहलाएंगे। कि वर्णमाला में कोई भी दो अल्फाबेट्स के कोई भी दो आपके क्या कह सकते हैं, हमारे वर्णमाला कोई भी दो अल्फाबेट्स यदि क्रमांक में उनका योग 27 आ रहा है, जैसे जी की पोजीशन क्या है 7, टी की पोजीशन क्या है 20, 7 किया प्लस किया कितना आ गया 27, इसका मतलब जी अपोजिट है टी के। ऐसे ही के है 11, 27 में से माइनस किया 16 आ गया, तो 16 पे क्या होता है पी, इसका मतलब पी अपोजिट है आपका के, पी अपोजिट है के, जी अपोजिट है टी के। तो कोई भी दो लेटर जिनका सम अगर 27 के इक्वल है तो वो लेटर एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे, विपरीत कहलाएंगे, अपोजिट या विपरीत में आएंगे, विपरीत होंगे, अपोजिट में होंगे एक दूसरे। एक आगे से 7 पे है तो एक पीछे से 7 पे, एक आगे से 27 पे, एक आगे से 1 पे है तो एक पीछे से आपका 1 पे है, तो दोनों का सम क्या आएगा 27 आएगा, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ध्यान रखना कि आपसे ये पूछा जाता है कि इस ग्रुप के लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है 27 लेना है, 27 में से उस लेटर के आगे वाले क्वेश्चंस को माइनस करना है, आपके जो भी नंबर आपका आएगा तो उस नंबर में जो सा भी अल्फाबेट हमारा होगा वो हमारा उसको क्या हो जाएगा अपोजिट में हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर का विपरीत अक्षर कौन होगा, आपसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में आर का अपोजिट आपको बताना है। टोटल कितना है 27, आर की क्वेश्चन क्या थी आर 18, आर 18 मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया 9 आ गया। 9 में कौन होता है हमारा आई होता है, तो आई और आर क्या होते हैं दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 9 आ गया। 9 पे कौन होता है आई होता है, इसका मतलब आई है अपोजिट में किसके आर के, ये आर के अपोजिट में आई, ये कह लो या आई के अपोजिट में आर कह लो, जो भी आपसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है, इस चीज से जो मैंने आपको भी लिखवाई है कि किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर हमारा आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप स्टार्ट करते हैं हमारे, ठीक है। ये जो सारी चीज आपको याद करनी है, ये सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको इस कोडिंग डिकोडिंग में सोल्व करते हुए यूज करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं वन वन करके टाइप्स की कि कोडिंग डिकोडिंग में किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो ये सिर्फ याद करने के लिए था, इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर कर रहे हो। ये आप याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दो लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट कब होंगे, जब उन लेटर्स का सम इज इक्वल टू 27, ओके। टाइप ए कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप ए में हम वो तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां पर हम लेटर को लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर टू लेटर रिप्रेजेंटेशन, टू लेटर रिप्रेजेंटेशन या अक्षर को अक्षर से दर्शाना, शो करना, ठीक है। लेटर टू लेटर रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, अक्षर को अक्षर से दर्शाना कह सकते हैं, संकेत का प्रयोग करना। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन लेके चलते हैं, समझना इजी रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में परमिट को PERMIT परमिट को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में परमिट को लिखा जाता है आपका टिमरैक,
टिम रैंक। यदि किसी सांकेतिक भाषा में परमिट को टिम रैंक की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसी भाषा में LREAEP किसके लिए यूज किया जाएगा, तो उसी भाषा में LRP से किस शब्द को डिनोट किया जाएगा। ठीक है, यदि कह रही यदि किसी सांकेतिक भाषा में मतलब कोडिंग लैंग्वेज में यदि परमिट को इस तरीके से लिखा जाता है तो ये जो आपकी डिकोडिंग की गई है, ये जो आपका कोड है, ये इससे हम किस शब्द को, ये किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। ये जो कोडिंग है इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे सीधा दिया था कि इसके लिए तो क्या यूज कर रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं कि तो फिर ये बताओ ये वाली जो चीज है ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो ये वाली चीज किसके लिए प्रयोग की गई, कौन से शब्द की जगह पे ये वर्ड प्रयोग किया जाएगा। तो आपको सीधा सीधा बताओ कि इसमें क्या किया है कि जो भी आपका लिखा हुआ था उसको इन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स फॉर्म में लिख दिया, मतलब इन्होंने राइट टू लेफ्ट करके लिख दिया और आपका क्वेश्चन हो गया। पहले क्या लिख दिया, पीछे जो था उसको सबसे आगे लिख दिया टी, फिर आई, फिर एम, फिर आर, फिर ई, फिर पी, और इन्होंने इसको डिकोड कर दिया। तो ठीक है, सबसे इजी बना, तो बेसिक से स्टार्ट करें हम। सबसे पहले यहाँ पे एक सीधा वर्ड दिया था, उसको इन्होंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या था हमने देखा, एनालाइज करने में समझ में आ गया, कुछ नहीं किया हुआ, इस वर्ड को जस्ट रिवर्स करके लिख दिया गया। पहले ये जो पीछे था उसको आगे लिया और जो आगे था उसको सबसे पीछे लिया। तो हमें क्या देखा, हमें इसका मेन वर्ड निकालना है। तो यहाँ पे जो सबसे हमारा क्या है, सबसे पीछे कौन है हमारा, वो क्या आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा पी आर, फिर ई आर, फिर ए आर, फिर आर आई, फिर क्या आ गया पर। इसका मतलब ये जो कोड वर्ड यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, पर्ल के लिए यूज किया गया है। परमिट के लिए ये वर्ड यूज किया गया था, तो कह रहे हैं ये वर्ड फिर किसके लिए यूज किया गया है, तो हमने क्या किया, पीछे वाले को तो मैं आगे लिया, मैंने आगे लिया, फिर सेकंड वाले को इससे आगे, इसको रिवर्स करके हमने लिख दिया, तो ये क्या बन गया, पर्ल बन गया। तो ये कोड किसके लिए यूज किया गया, पर्ल के लिए यूज किया गया। बस ऐसे ही करना है। ये हमारे क्या थे, अक्षर से हमें डिनोट करने वाले थे कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सबसे बेसिक, सबसे आसान था कि कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्ड को अपोजिट करके लिख दिया और आपसे पूछ लिया गया कि ये बताओ अभी किसके लिए यूज किया, तो आपको उसमें क्या करना है, जो भी गिवन है उसको सिर्फ अपोजिट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेटर टू लेटर की बात करें, टाइप ए में, लेटर टू लेटर में यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम लिखा है, ये किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को कैसे लिखा है, TVCIBM। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को इस तरीके से लिखा गया है तो उसी भाषा में सत्यम को, कैसे लिखा जाएगा, ये पूछ लिया गया आपसे। यदि किसी कोडिंग लैंग्वेज में शुभम को इस प्रकार से लिखा गया है तो उस भाषा में सत्यम को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं क्या किया गया यहाँ। ठीक है, एस कौन से क्वेश्चन पे है 19, यू कौन से क्वेश्चन पे है 21, बी सेकंड, एच 8, ए 1, एम 13। ठीक है, टी कौन से क्वेश्चन पे है 20, बी 2 एंड पॉइंट 22, सी कौन से पे है थर्ड, आई कौन से पे है 9, बी कौन से पे है 2, एम कौन से पे है 14। अब देखना क्या हुआ है, 19 से इसमें क्या हो गया 20, 21 से 22, 2 से 3, 8 से 9, 1 से 2 और 13 से 14। क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ +1 कर दिया है और +1 करने के बाद जो क्वेश्चन बनी है उसको हमने एज ए आंसर लिख दिया। हर एक में +1 करके आंसर आ गया। तो सबसे पहले हम इनकी क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले 19, 1, 20, 25, 1 एंड आपकी 30। 19 के बाद क्या करना है हमें क्वेश्चन अपने नाम लिख देते हैं 22, 21, 26, 2 और 14 मेरे ये आने चाहिए। तो 20 पे कौन होता है टी, 2 क्वेश्चन पे बी, 21 पे यू, 26 पे जेड, 2 क्वेश्चन पे बी और 14 क्वेश्चन पे एन। तो कौन सा वर्ड बन गया TBUZBN। ठीक है,
यहाँ पे n 13 पे था, यहाँ पे n 13 पे है, तो यहाँ पर प्लस होकर के n आया, तो यहाँ पे क्या आ गया n आ गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, जो वर्ड निकाला तो उसमें मैंने +1 कर दिया, और उसके बाद जो क्वेश्चन आए क्वेश्चन में मैंने बता दिया कौन कौन से लेटर आते हैं। 20 पे आता है हमारा T, 2 पे आता है B, 21 पे आता है U, 26 पे आता है Z, और 2 पे आता है B, और फिर Z आता है, निकल गया आंसर। और आपका 14 पे आता है N। तो ये हमारा क्या होगा, सत्यम के लिए कोड होगा। कौन से वाला, दिस वन, ठीक है, सत्यम के लिए कोड बताना था, मैंने बता दिया, कुछ नहीं करना था। हमने सिर्फ अगर दोनों जो गिवन था ना पहले बल्ब की शुभम के लिए ये है, हमने उनकी पोजीशन ली, फिर देखा कि पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है, तो वहां पे हमने देखा कि हर स्टेप पे सिर्फ +1 हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया। हमारा इजी था। नेक्स्ट स्टेप हमने वो वर्ड लिखा, उसमें +1 किया, पोजीशन हमें पता चल गई। अब हमें याद होगी तो हम फटाफट कर देंगे, हमें पता है 20 में क्या है, 2 पे क्या है, 21 पे कौन आता है, 26 पे कौन आता है, 2 पे कौन आता है, 14 पे कौन आता है, निकल गया हमारा बस, दैट्स इट, निकल गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यदि दिल्ली को लिखा गया है CCID, यदि दिल्ली को लिखा है CCID, ठीक है ना, CCID दिल्ली, तो आपको बॉम्बे को बताना कैसे लिखेंगे, BOMBAY, बॉम्बे को कैसे लिखेंगे, ठीक है। दिल्ली कौन सी क्वेश्चन पे, D 4, E कौन सी क्वेश्चन पे 5, L 12, H 8, I कौन से क्वेश्चन पे होता है 9। अब जो इसका आंसर दिया हुआ था, जो कोड दिया था उस पे कर लेते हैं। C कौन से क्वेश्चन पे होता है 3rd, C 3rd, I 9, D 4, C 9 4 4। तो 4th क्वेश्चन से कौन से पे चले गए, 3rd पे, मतलब -1 कर दिया गया। 5 क्वेश्चन से किस पे चले गए, 3rd पे, मतलब -2 कर दिया। फिर 12 से किस पे चले गए, 9, इसका मतलब -3 कर दिया। उसके बाद 8, और 8 से कौन से क्वेश्चन में चले गए, 4, इसका मतलब -4 कर दिया। 9 से कौन से क्वेश्चन में चले गए, 4, इसका मतलब -5 कर दिया। तो क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेप पे आप पहले -1 किया, फिर -2 किया, फिर -3 किया, फिर -4 किया, फिर -5 किया। पता चल गया मुझे। यहाँ से मैंने सबकी पोजीशन लिखी हुई थी, तो मेरे को कंपेयर करना इजी रहा। मैंने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर किया, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर किया, थर्ड को थर्ड के साथ कंपेयर किया, फोर्थ को फोर्थ के साथ, और फिफ्थ को फिफ्थ के साथ। तो उनकी पोजीशन में कितना चेंजेस आ रहा था, -1, -2, -3, फिर -4, फिर -5। तो हमने सब में नंबर से माइनस कर दिया, 4 - 1 किया 3 आ गया, 5 - 2 किया 3 आ गया, फिर हमने 12 - 3 किया 9, 8 - 4 4, 9 - 5 किया 4। तो ये इन क्वेश्चन पे हमें क्या बताना, सीधा बताना था कौन सा लेटर आएगा। 3 पे C, 3 पे C, 9 पे I, 4 पे D, और 4 पे D। तो हमारा कोड हमें समझ आ गया। हमें करना क्या है, हर क्वेश्चन में से -1, -2, -3, -4, -5 करना है। तो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है बॉम्बे का। पहले तो हम बॉम्बे के क्वेश्चन देखते हैं। B किस पे है, 2 पे, O किस पे है, 15 पे, M 13 पे, B 2 पे, A 1 पे, और Y 25 पे। माइनस क्या क्या करना है, पहले वाले में से -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6। तो अगर मैं 2 में से -1 करूँ तो क्या आ जाएगा, 1। 15 में से -2 करूँ तो कितना आ जाएगा, 15 - 2 13। फिर मैं 13 में से 3 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 10। अब फिर मैं 2 में से 4 माइनस करूंगी। अब यहाँ 2 का मतलब तुम वो मत लेके चलो कि मैम 2 में से 4 कैसे माइनस करें। तो ये मान के चलो जैसे z के बाद हमारी फिर काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो a किस पे हो जाएगा 27 पे, b किस पे हो जाएगा 28 पे, z किस पे था 26 पे। z के बाद फिर काउंटिंग स्टार्ट होगी, a b c d e है, तो z 26, फिर a 27, b 28। तो यहाँ पे आप b जहाँ पे लिखा है उसको 28 मानो। उस 28 में से कितना माइनस करना है आपको, किसको माइनस करना है, 28 माइनस में 4 करना है मुझे। तो मैं 4 माइनस कर दूं, 28 माइनस 4 कितना आ गया 24। और 24 मुझे सिर्फ यहाँ पे मैं 24 लिख दूं, 24। उसके बाद क्या है a कौन सी क्वेश्चन में
27 और ए में से कितना माइनस करना है मेरे को 5 माइनस करना है 22 7 में से 5 माइनस किया कितना आ गया मेरा 22 मुझे यहाँ पे लिखना है 22। उसके बाद बात हो गई हमारी 6 25 में से कितना माइनस करना है मेरे को 6 माइनस करना है क्या आ गया 19 तो मेरे लिखना है मेरे को 19। अब मेरे को ये बताना है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन होता है ए 13 पोजीशन में कौन होता है एम 10 पोजीशन पे कौन होता है जे 24 पोजीशन पे कौन होता है एक्स 22 पोजीशन पे वी और 19 पोजीशन पे कौन होता है एक्स। तो मेरे अकॉर्डिंग बॉम्बे का कोड क्या हो जाएगा ए एन जे एक्स वी एस ए एन जे एक्स वी एस करेक्ट है। तो हमें क्या करना था इनकी पोजीशन लिखी और इनके ऊपर लिख दिया कि किसमें से कितना माइनस करना है। बी की पोजीशन 2 थी 2 ओ की पोजीशन 15 थी एम की 13 थी बी की 2 थी ए की 1 थी वाई की 25 थी -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 -5 -6। तो मेरे को 2 - 1 किया 1 आ गया 50 - 2 किया 13 आ गया। आपको ध्यान से कहाँ लेना है जहां पर आपकी जो पोजीशंस है वो आपको जो नंबर माइनस करना है उससे अगर छोटी है तो आप क्या करोगे जेड के बाद काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो उसको। जेड 26 पे है तो इसका मतलब ए किस पे होगा 27 पे बी किस पे होगा 28 पे सी किस पे होगा 29 पे। तो 27 पे था मैंने इसमें -5 किया तो कौन आ गया 22 और 22 पे कौन होता है हमारा v होता है। ऐसे ही 28 - 4 क्या 28 - 4 कितना होता है 24 x के अंदर होती है ना 4 एंड पॉइंट तो x होता है 24 पे। तो आपको ये ध्यान रखना है ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है समझने की कि अगर पोजीशन से ज्यादा नंबर को माइनस करना है तो मुझे क्या करना है तो आप z के बाद इन नंबर तक काउंट करना स्टार्ट कर दोगे। z 26 हो गया तो जहां तक आपका नंबर है वहां से काउंटिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो z से लेके उस नंबर तक z 26 a 27 b 28 c 20 आपका 9 एंड देन 30 31 32 33 ताकि आपको माइनस में कोई वैल्यू ना आए क्योंकि माइनस कुछ नहीं होते हैं यहाँ पे हमें तो लेटर निकालना है कि कौन सा लेटर आएगा। तो हमारा बॉम्बे का कोड क्या हो जाएगा ए एम जे एक्स वी एस हो जाएगा ठीक है। तो ये कुछ टाइप थी हमारे टाइप ए की जिसमें लेटर की कोडिंग कैसे हो सकती है किसी तरीके से जो हो सकती है बहुत सारे होते हैं फिर भी जो जो इंपॉर्टेंट कुछ हो सकते थे हमने डिस्कस किए कि आप एक दो एग्जांपल देखे मैंने देखा कि रिवर्स में काउंटिंग हो सकती है माइनस प्लस करके कुछ हो सकता है कि जो कुछ प्लस करके आगे आ रहा है कुछ माइनस करके आगे आ रहा है। तो आप जितने ज़्यादा एग्जांपल्स करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी कि बहुत सारे तरीके होते हैं कोडिंग हर एक तो हम डिस्कस कर भी नहीं सकते इतने वे होते हैं। हमें क्या होता है सिर्फ एक बार पैटर्न समझना होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में मेन क्या चीज़ रहती है। अगर वो अल्फाबेट सीरीज है तो वहाँ पर उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड कर पाएंगे। तो हमारे लिए इजी क्या रहेगा कि हम लेटर्स की पोजीशंस को अच्छे से याद कर लें और जैसे ही क्वेश्चन हमारे लेटर से रिलेटेड आते हैं तो हम उस क्वेश्चन में पहले लेटर की पोजीशंस के ऊपर लिख लें ताकि हमें देख के पता चले कि क्या उन जो वर्ड्स हमारे दिए उनमें कोई पोजीशन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है कोई रिलेशन है कि क्या वो पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं कि प्लस हो रहा है या कुछ माइनस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है कैसे भी। जैसे यहाँ पे आपका माइनस हो रहा था लेकिन कैसे माइनस होता है पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 वो हमें कैसे पता चला जब हमने इनके ऊपर क्या कर लिया पोजीशंस को लिख लिया तो हमारे लिए इजी हो गया फाइंड करना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हो ठीक है। तो ये हमारी टाइप 1 थी जहाँ पे हम लेटर्स को लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। हम कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 2 को डिस्कस करेंगे कैसे हो सकती है या फिर हम एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अगर आपको भी लगता है कि कुछ डाउट है तो मैं एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं टाइप के जहाँ पे लेटर से ही हम कोडिंग करते हैं ठीक है। एक दो सम और बता देती हूँ मैं आपको ऐसा ना रहे कि मैम एक दो एग्जांपल करवाए और उसके बाद बहुत सारे वे हैं बहुत सारे बस आपकी मेन क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि आप आपकी पोजीशंस को याद करो अपोजिट क्या होता है सम्स कितना होता है कि जो भी मेन चीज़ है कीप पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए फिर वो कैसे भी देगा आप फाइंड करके लोगे ठीक है। जैसे लिखा गोड को TLV लिखा हुआ है यदि गोड को लिखा है TLW से लिखा गया है तो कह रहे हैं इसी तरीके से टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे ही टेम्पल को पूछता है कैसे लिखा जाएगा ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ मैं पोजीशन ले रही हूँ वरना तो मुझे समझ आएगा नहीं कि वे क्या करना चाह रहे हैं कैसे बना दिया ना उन्होंने बोर्ड से TL तो G किस पे होता है 7 पे O 15 पे D किस पे होता है हमारा 4 पे अब T किस पे होता है 20 पे L किस पे होता है 12 पे
और W किस पे होता है 23 पे। अब अगर 7 से कितने पे जा रहे हैं 20 पे, कितने का चेंज हुआ 13। 15 से किस पे जा रहे हैं 12 पे, कितने का चेंज हुआ -3। 4 से किस पे जा रहे हैं 23, कितने का चेंज हुआ 19। क्या कोई रिलेशन समझ आ रहा है कि क्या पर्टिकुलर नंबर प्लस या माइनस हो रहा है 13 फिर 3 फिर 19, नहीं कुछ समझ नहीं आया। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ कि 7 से 20 चले गए ना, फिर 15 से 12 पे आ गए, फिर 4 से कभी प्लस कर रहे हैं कभी माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो कोई रिलेशन नहीं बना कि आगे किसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो कुछ और रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्या हो सकता है हमारा, यहाँ पे क्या है 7 प्लस 20 कितना हो रहा है 7 प्लस 20 कितना बन रहा है 27। एक बार मेरे टेम्पल को मैं इरेज कर देती हूँ, बाद में लिख दूँ मैं यहाँ पे कि हमें किसका निकालना है, टेम्पल का निकालना है TEMPLE, ठीक है। 7 प्लस 20 कितना हो गया 27। 15 प्लस 12 कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो 27। थर्ड क्वेश्चन में क्या है 4 प्लस 23, 4 प्लस 23 ये भी कितना हो गया 27। तो आपको क्या चीज समझ आई कि जब आप फर्स्ट लेटर्स के इसके और आपके कोड वाले के दोनों लेटर्स को सम कर रहे हो तो वो 27 के इक्वल आना चाहिए। तो G प्लस T एक दूसरे के अपोजिट है, O प्लस L एक दूसरे के अपोजिट है, और D और W के एक दूसरे के अपोजिट है। या तो आप ये कह सकते हो कि G का अपोजिट T है, ये मतलब ये आपके सेकंड पोजीशन पे तो वो पीछे सेकंड पोजीशन पे है, या फिर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। उधर कुछ भी कह सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हो आपने सबकी पोजीशन लिखी सम अप किया तो इसकी फर्स्ट पोजीशन इसकी फर्स्ट पोजीशन किसके इक्वल है 27, इसकी फर्स्ट पोजीशन इसकी पोजीशन 27 कर, ये दोनों 27। इसका मतलब ये लेटर्स जो लिखे हुए हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब दो लेटर्स का सम 27 के इक्वल आता है तो वो लेटर्स एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपल इनकी पोजीशन लिखेंगे 25 30 16 12 एंड देन 5। अब मुझे इनको क्या बनाना है 27 बनाना है। मुझे इसको 27 बनाना है तो 20 तो ऑलरेडी है, तो मुझे क्या और ऐड करना चाहिए 7, तो प्लस 7 कर दिया, कितना आ गया 27। और 27 में क्या होता है आपका सम कितना आना चाहिए 27, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ा यहाँ पे 7 ऐड करना पड़ा। इसका मतलब 7 पे कौन होता है G, 7 20 में 7 ऐड किया तो 7 पे क्या होता है G, और 20 प्लस 7 से क्या हो गया 27। हमें नंबर्स को ऐसे लिखना है कि 27 है तो 20 प्लस 7 27, तो 7 पे कौन है G, तो यहाँ पे फर्स्ट T का कोड तो आ गया G। यहाँ पे कौन है 5, 27 में से 5 माइनस किया कितना आ गया 22, और 22 पे कौन होता है V, ठीक है। और यहाँ पे 13, 27 माइनस 13 करूँ कितना आ गया 14, 14 पे कौन होता है N, फिर 16, 27 माइनस 16 करूँ कितना आ गया 11, 11 पे कौन होता है K, फिर 27 माइनस 12 करूँ कितना आएगा 15, 15 पे कौन होता है O, फिर 5 है कि 27 माइनस 5 करूँ कितना आएगा 22, ऑलरेडी आ भी चुका है, ये पहले भी आ चुका है, तो 5 था तो उसके कोर्सपोंडिंग कौन आएगा 22, तो 22 पे कौन होता है हमारा V। किया क्या है बस कुछ नहीं किया, ये ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका सम मेरा कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। 20 प्लस 7 27, 5 प्लस 22 27, 13 प्लस 14 27, 16 प्लस 7 27, 12 प्लस 15 27, 5 प्लस 22 27। तो ये मैंने ये पहले नंबर लिख दिए, फिर दे दिया 7 पे G, 22 पे V, 14 पे L, 11 पे K, 15 पे O, 22 पे V। ये कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को सीक्वेंस याद है। तो आप फास्ट करना चाहते हो तो आपको एक बार ये सीक्वेंस याद करनी पड़ेगी कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पर आता है। तो यहाँ पे हमारा टेम्पल का कोड क्या बन गया G V N K O V, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो रिलेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो रहा था, तो ये हो रहा था कि दो लेटर्स का सम आपका 27 आ रहा है, तो मुझे क्या करना था ऐसे लेटर्स लिखने थे जिनसे वो क्या बन जाए 27 के इक्वल बन जाए, ठीक है। वही अगर किसी अक्षर की अंत से स्थिति पता है तो, और अगर आपको उसकी
आगे से क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको क्या करना है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 27 में से माइनस कर देना है। कि अगर किसी से लास्ट क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन दिया है यदि x आगे से यदि x आगे से 24 पे है तो x की पीछे से पोजीशन क्या होगी, पीछे से मतलब आपकी राइट साइड से पोजीशन क्या होगी। तो क्या करना है, 27 माइनस में 24 करना है, कितना आ गया 4, तो उसकी राइट साइड से पोजीशन क्या हो जाएगी, x की राइट साइड पोजीशन हो जाएगी भाई 4th पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, सॉरी थर्ड, 27 माइनस 24 करना है, 24 माइनस किया कितना आएगा थर्ड, तो x की राइट साइड से क्वेश्चन क्या हो जाएगी, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी टाइप ए। अब कहते हैं टाइप बी। जब अक्षर को हमारे क्या कर रहे हैं, अंक से या अंक को अक्षर से, सेकंड टाइप है यदि अक्षर मतलब लेटर को अंक से डिनोट कर रहे हैं या अंक को लेटर से डिनोट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, लेटर को अंक से कर रहे हो या अंक को लेटर से कर रहे हो, उस केस में कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमें कैसे सोल्व करने वो देखो। कह रहे हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में आपको दिया गया है गिव और उसको लिखा गया है 315137, क्या लिखा गया है 5137। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गिव को 5137 लिखा गया है तो उसी भाषा में बैट को लिखा गया है, बैट को लिखा गया है 924, ये गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी सांकेतिक भाषा में गिव को तो ऐसे करके लिखा है और बैट को 924 करके लिखा है, तो उस केस में गेट को कैसे लिखेंगे, कैसे इसको कैसे लिखेंगे, गेट को आपसे पूछ लिया गेट का बताना है, तो कुछ नहीं करना, ऑलरेडी हमें पता है कि जो लेटर्स इसमें यूज हुए हैं वो ऑलरेडी उनकी कोड हमें ऊपर दिया गया है। जी भी आ चुका है, इसमें ए भी आ चुका, टी भी आ चुका और ई भी आ चुका, तो आपको तो सिर्फ उसके कोरस्पॉन्डिंग ये देखना है जी किस पे था, के साथ कौन सा लेटर है 5, ए के साथ कौन सा लेटर है आपका 2, टी के साथ 4 और ई के साथ 7, तो 5274। तो हमारा गेट का कोड क्या हो जाएगा, गेट का कोड हो जाएगा 5247। बस इजी है, जहां पर आपको लेटर्स और नंबर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आपको उन्हीं लेटर्स को यूज करके कोई वर्ड बनाया गया है, तो आप वहां से कोरस्पॉन्डिंग लेटर्स की के साथ में उसका नंबर देखोगे, उससे उसको क्या करोगे, उसको डिकोड कर दोगे। तो जी के लिए 5 उठाया मैंने, ए के लिए यहाँ से 2 था, यहाँ 2 लिख दिया, टी के लिए यहाँ पे 4 यूज किया गया तो मैंने 4 लिख दिया, और ए के लिए 7 यूज किया गया तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। तो आपका क्या गया 5241 गेट का कोड आ गया, इजी था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यदि d इज इक्वल टू 4 है और कवर को लिखा गया है 63, कवर को क्या करके लिखा गया है 63, तो बेसिस को कैसे लिखा जाएगा, बेसिस के लिए आपको कोड बताना है। d किस पोजीशन पे होता है 4 पे, तो सीधा समझ आ रहा है कि d तो 4 पे होता है। अब कवर को 63 क्यों लिखा गया है, तो मैं एक बार पोजीशन लिख के दे देती हूँ ताकि तुम्हें पता चले क्या कुछ रिलेशन है क्या। c किस पे होता है 3, O 15, V 22, E 5, R 18। ठीक है, मैं इसलिए 18 बोलूं ताकि आपको थोड़ा माइंड में रहे। R किसको होता है 18, साउंड आती है R र, ठीक है 18 में भी ये साउंड ऐसी साउंड आती है। तो अगर हम इनको सम अप करते हैं तो 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, 22 प्लस 18 कितना हो गया 40, अब प्लस में 3, 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 3 कितना हो गया 63। तो भाई कुछ नहीं करता इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा जितनी क्वेश्चंस थी उन सब क्वेश्चंस को ऐड करके लिख दिया है कि कवर के में जितने भी लेटर्स यूज हुए थे उनकी क्वेश्चंस को क्या कर दिया सम अप करके लिख दिया, वो आ है 63। तो मुझे क्या करना है बेसिस की पोजीशन लिखनी है और उनको सम अप करके उसका आंसर बताना है। तो बी किस पे होता है 2 पे, A 1 पे S
19, I 9, S फिर 19। 19 प्लस 19 कितना हो गया 38, और 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, और 2 प्लस 38 कितना हो गया 40, 40 प्लस 10 कितना हो गया टोटल 50। सीधा मतलब मैं तो जो भी हमको पास नंबर दिख रहे हैं मैं उनको कंबाइन करके एक नंबर बना रहे हो, वरना आप सीधे आंसर नहीं है वो तो क्या करना है इसमें, ठीक है। तो 19 प्लस 19 आ गया आपका, 19 प्लस 19 38 था, और 9 प्लस 1 10 था, 10 प्लस तो कितना हो गया आपका 38 प्लस में 2 40 प्लस 10, तो आपका क्या बन गया 50 बन गया। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए आपका सीधा सीधा आंसर, बेसिस के लिए जो सारे लेटर्स का सम होगा 2 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 19 वो क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में से जहाँ पे 50 दिया होगा 50 हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई इनको सिर्फ कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को सम करके लिखना है, तो ये सम हमारा 50 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि Cj इज इक्वल टू 30, Cj इज इक्वल टू 30 है एंड बैट इज इक्वल टू 40, बैट इज इक्वल टू 40 है, देन डो कैसे लिखेंगे, डो के लिए कोड बताना, ठीक है। अब ये तो मुझे फाइंड करना है, इसका मुझे पता ही नहीं है, तो इसको तो एक बार के लिए साइड में लिख लो कि हमें निकालना क्या है, डो निकालना है। यहाँ तो हम सोल्व करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पर क्योंकि मुझे निकालना है दैट किसका है, डो का निकालना है। तो मैं इसमें देखती हूँ मेरी रिलेशन क्या है, 30 कैसे आ गया, ठीक है। सी किस पोजीशन पे होता है, थर्ड पे, जे किस पोजीशन पे होता है 10, 3 प्लस 10 करूंगी तो कितना हो जाएगा 30, 30 से 30 का कोई रिलेशन दिख रहा है, अभी तो नहीं कुछ समझ आ रहा है, नहीं। नेक्स्ट उसमें और देखते हैं, बी क्या है 2, ए क्या है 1, और टी क्या है आपका 20, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हमें ये देखना है कि 30 यहाँ तो इन दोनों से 30 बन गया और यहाँ पे इन तीनों से 40 बन गया। अगर मैं इनको ऐड करती हूँ 2 प्लस 1 और प्लस 20 कितना होगा 23 होगा, 23 से 40 बनाना नहीं, यहाँ पे 3 प्लस 10 13, 13 से 30 बनाना नहीं, तो ये तो हम छोड़ देंगे। हमें क्या करना है, सीधा सीधा क्या दिखाई दे रहा है, सीधा रिलेशन अगर हम देखें कि 3 की मल्टीप्लाई 10 से की क्या आ गया 30, ऐसे इनकी भी सबके आपस में मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 20, ये आ गया 40। तो जो भी लेटर्स लिखे हैं उनकी पोर्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वो उन्होंने एज ए आंसर लिख दिया, ठीक है। तो डो हमसे पूछा किसका गया है, डो के बारे में। डी होता है 4th पोजीशन पे, ओ होता है 15th पोजीशन पे, जी होता है हमारा 7th पोजीशन पे। इनको सबको क्या करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाना चाहिए, अगर 4 इंटू में 105 20 420, इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए 420, 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 7, 15 7 जा 105, 105 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 420। तो दो का कोड क्या हो जाएगा हमारा 420 हो जाएगा, जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन जो भी लेटर्स थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो उनकी पोर्शंस को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने इनकी पोर्शंस को आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा 420 होगा। तो ये इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमारे लेटर्स को नंबर से या नंबर्स को लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम उसको कैसे करना है, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 3 हमारी, ये टाइप 2 थी कंप्लीट हो गई, अब डिस्कस करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चंस। देखो मैं हर एक टाइप में ना 2-4 से क्वेश्चन ले रही हूँ, सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं हो सकते, बहुत ही कोड डिकोडिंग बहुत वास्ट है, लेकिन जो जो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं मैं वो ट्राई करूंगी कि आपके माइंड में हो कि कैसे कैसे भी आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं टाइप 3C, ठीक है। यह कह रहे हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में नी टिम सी लिखा है को हाउ आर यू का अर्थ क्या है, हाउ आर यू। आते हैं सही क्वेश्चन, क्या आपको एक वर्ड दे दिया जिसका मतलब हमें नहीं पता कौन से लैंग्वेज में लिखा क्या नहीं, ये कहा कि नी टिम सी का अर्थ का मीनिंग यदि हाउ आर यू है एंड बी नी सी ब्ली नी सी, ब्ली नी सी का अर्थ है वेयर आर यू, इसका मतलब क्या है
वेयर आर यू, ठीक है। तो उस केस में वेयर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड यूज किया गया है, आपको वेयर के लिए कोड निकालना है। आपको बता दें इन 3 वर्ड्स का मतलब है हाउ आर यू, और ये एक सेंटेंस दिया है किसी भी लैंग्वेज में, इसका मतलब है वेयर आर यू। तो आपको ये बताना है कि वेयर के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें जहां पे हम कैसे फाइंड करेंगे, जो जो वर्ड सेम आ रहे हैं पहले उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आर यू दोनों सेम है, वेयर आर यू, हाउ आर यू, डिफरेंट क्या है, इसमें हाउ अलग है, इसमें वेयर अलग है। तो आर और यू के लिए तो क्या है, सेम ही वर्ड यूज किया गया। हमें अगर किसी लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे आर और यू के लिए क्या सेम ही वर्ड यूज किया गया। तो इन दोनों के अंदर सेम कौन कौन है, एक तो ये सेम है, नी इस सेंटेंस में भी आ रहा है, इस सेंटेंस में भी आ रहा है। एक कौन सा वर्ड सेम है, सी, ये भी दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं वेयर के लिए, क्योंकि ये आर और यू के लिए, आर और यू दोनों में आ रहे थे, तो ये दोनों वर्ड भी आपके दोनों में आ रहे थे, जिसको हम कर देंगे एलिमिनेट। अब वेयर कौन से सेंटेंस में दिया हुआ है, ओनली सेकंड सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस में दो तो कवर हो चुके जो आर और यू के लिए यूज हुए। मुझे नहीं पता है आर किसके लिए हुआ, यू किसके लिए हुआ, हमसे उनके लिए पूछा भी नहीं, हमसे पूछा किसके लिए क्या है भाई, ये बताओ वेयर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया। तो सेकंड सेंटेंस में कौन सा रहेगा हमारा, ब्ली रहेगा। तो हम कहेंगे वेयर को डिनोट किया गया है ब्ली से, BLW। तो वेयर का कोड क्या हो जाएगा, ब्ली हो जाएगा, ठीक है। इजी है फाइंड करना। हमको ये देख रहे हैं कि कौन से वर्ड सेम है जो दोनों सेंटेंस में आ रहे हैं, जो सेम है उनको एलिमिनेट कर देंगे, फिर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। भी निकालना क्या है, वेयर निकालना है, इसलिए मेरे को हाउ का कुछ करना है। तो वेयर तो सिर्फ सेकंड सेंटेंस में है, तो मेरा ध्यान सिर्फ किस पे होगा, सेकंड सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस से ये आर और यू के लिए एलिमिनेट हो चुका है, तो बचा कौन सा है, सिर्फ ये। तो यहाँ पे ये किसके लिए कोड हो जाएगा, वेयर के लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, क्या, ब्राइट लिटिल बॉय। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय एंड 1 4 5 का 1 4 5 का अर्थ है टॉल बिग बॉय, टॉल बिग एंड बॉय। और 6 3 7 का 6 3 7 का अर्थ है 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ड ब्राइट के लिए यूज किया गया है। क्या निकालना है आपको, ब्राइट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया। सबसे पहले ब्राइट हमारा है कहां पे, फर्स्ट सेंटेंस में। और फर्स्ट सेंटेंस में क्या क्या है, ब्राइट के साथ एक लिटिल आया है, एक बॉय आया है। तो लिटिल हमारा और किस सेंटेंस में है, थर्ड सेंटेंस में है। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन होना चाहिए जो लिटिल के लिए यूज हुआ है। तो क्या यूज हुआ है, जो दोनों में सेम है। इसमें और इसमें कौन सा नंबर है जो सेम है, 3। इसमें क्या आ रहा है 3, इसमें भी आ रहा है 3। और इसके अंदर भी लिटिल है और इसके अंदर भी लिटिल है। बाकी कोई वर्ड हमारा सेम है, ब्यूटीफुल नहीं है फर्स्ट में, फ्लावर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें भी लिटिल आ रहा है, इसमें भी लिटिल आ रहा है। इसका मतलब 3 जो किसके लिए यूज हो रहा है, लिटिल के लिए। अब एक तो हमारा एलिमिनेट हो गया कि 3 तो नहीं आएगा। अब हमें बात करनी है बॉय की। अब बॉय कौन से सेंटेंस में दिया हुआ है, सेकंड में, और किसमें, फर्स्ट में। अब फर्स्ट और सेकंड के अंदर कौन सा नंबर हमारा कॉमन है, 1 2 4 1 4 5। कौन सा कॉमन है, 1, जो दोनों में आ रहा है। और यहाँ पर दोनों में सेंटेंस कौन, वर्ड कौन सा जो कॉमन है, बॉय। इसका मतलब 1 से किसको डिनोट किया जा रहा है, बॉय को।
तो फर्स्ट में लिटिल भी हो गया, लिटिल को थर्ड से डिनोट किया, बॉय हो गया, बॉय को वन से डिनोट किया, तो बच कौन गया? ब्राइट। तो ब्राइट के लिए सिंपल सी बात है, कौन बच गया? नंबर 2। तो हम लिखेंगे ब्राइट किस लिए यूज हो रहा है हमारा? 2 से हम डिनोट कर रहे हैं ब्राइट को। तो ब्राइट का कोड क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। ठीक है, तो बस खत्म ही है हमारा। हमें ये बताना था ब्राइट के लिए कौन सा सांकेतिक कोड यूज किया जाएगा। तो ब्राइट के लिए यूज किया जाएगा हमारे 2 को यूज किया जाएगा। ये है हमारा टाइप 3। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन टाइप 4 से। टाइप 4 या डी कह सकते हो या 4 कह सकते हो, मर्जी तुम्हारी, जैसे भी आपने लिखा हो। ठीक है, उससे डिनोट करेंगे। यानी यदि वर्षा को पानी, वर्षा को तो क्या कहा जाए? पानी, और पानी को बादल, तो पानी को क्या कहा जाए? बादल, और बादल को हवा। बादल के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? हवा, और हवा को आकाश, हवा को आकाश, और आकाश को सड़क, आकाश को सड़क कहा जाए। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो क्वेश्चन पूछ लिया, तो बताओ हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? ठीक है, आपको बोल दिया अगर वर्षा को तो क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। ये आप यूज करें, अगर आपको वर्षा वर्ड यूज करना है तो वर्षा के लिए कौन सा है? वर्षा को तो पानी से डिनोट कर रहे हैं, पानी को बादल से, बादल को हवा से, हवा को आकाश से, और आकाश को सड़क से। ठीक है, तो हमें क्या पता है? हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं? आकाश में। लेकिन आकाश को हम क्या कह रहे हैं? सड़क। तो इसका मतलब हवाई जहाज कहाँ पे उड़ेगा? सड़क पर। यहाँ पे ये बताया मैम आकाश में उड़ता है। ठीक है, हवा को आकाश कह रहे हैं, लेकिन आकाश पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारा हवाई जहाज उड़ता कहाँ है। सीधी सी बात है, हमें क्वेश्चन समझ रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? हमें बताइए हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? सॉरी, आकाश में। ठीक है, अब हमें देखना है आकाश को क्या कहते हैं। हमें तो वो देखना है कि ये जो वर्ड है आकाश, जहाँ पे हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, वो आकाश को हम कहते हैं किस नाम से पुकारेंगे? तो आकाश को हम किस नाम से बुलाएंगे? सड़क के नाम से। इसका मतलब हमारा हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? सड़क पर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ओनली, वैसे नहीं कि मैम सड़क पे हवाई जहाज उड़ना स्टार्ट हो गई। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आकाश को सड़क कहते हैं, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सड़क हो जाएगा। कि हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? सड़क पर उड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं हवाई जहाज आकाश में उड़ता है और आकाश को सड़क कहा गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सड़क आ जाएगा। ठीक है, ये समझ लें कि मेन चीज तो ये है, और लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है? सड़क कर दिया गया, इसलिए ये आंसर है। नेक्स्ट करना है नेक्स्ट कह रहे हैं यदि जड़ को तना, जड़ को तना, तने को पत्ती, पत्ती को फूल, जो पत्ती है उसको क्या कहते हैं? पुकारे फूल, और फूल को फल। फूल के लिए जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो क्या प्रयोग हो रहा है? फल। और फल को बीज करें। अब फल अगर आपको कहना तो आपको क्या करना पड़ेगा? भी मैं बीज दे दूं तब वो आपको फल देगा, क्योंकि उसने नाम चेंज कर दिया। फल को किस नाम से पुकार रहा है? बीज के नाम से पुकार रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, वो ये बताना। ठीक है, जड़ को तना कहते हैं, तने को पत्ती कहते हैं, पत्ती को फूल कहते हैं, फूल को फल कहते हैं, फल को बीज कहते हैं। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण में जो आपकी बेसिक नॉलेज का टेस्ट होता है,
तो किस साइंस के बारे में कितना पता है, ठीक है। तो जी के टेस्ट में हो जाता है कि अब किसी को ये नहीं पता होगा हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो क्या आंसर करेगा, तो पता होना चाहिए आकाश में उड़ता है, तो वो सिंपल था। लेकिन यहाँ पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है, पत्तियों के अंदर होती है। तो पत्तियों को किस नाम से पुकारा गया है, पत्ती को हम बोलते हैं फूल के नाम से, नाम चेंज कर दिए इन्होंने, कह रहे मैं पत्ती है उसको मैं पत्ती नहीं बोलता फूल बोलता हूँ। तो हमें क्या कहना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती है वही पत्ती के अंदर, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कहा है कि जो पत्ती है उसको क्या कहा पुकारा जाएगा, फूल कहेंगे। तो इसका मतलब मेरा इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, फूल। कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है, फूल में होती है। बस खत्म, क्वेश्चन कुछ नहीं है, समझना था बस आपको कि आपको जो नाम दिया है ना सीधा उस नाम पे नहीं जाना, उस नाम को अब इस क्वेश्चन के अंदर किस नाम से क्या नया नाम दे दिया गया है, मतलब आप नाम चेंज कर देते। घर में लाल को मैं लाल लिखूंगा, अगर मैं लाल कहूँ तो समझ जाना कि मैं नीला कह रहा हूँ, तो आपने एक कोड यूज कर दिया। तो यहाँ पे भी यही किया गया है, पत्ती कह रहे मैं पत्ती कहूँगा तो तुम ये मत समझना कि मैं पत्तियों की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, पत्ती कहते समझ जाओ फूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पत्ती को मैं क्या कह रहा हूँ, फूल कह रहा हूँ, तो अगर मैं फूल कहता हूँ तो समझ जाओ वो पत्ती के बारे में बात होगा, नाम चेंज कर दिया गया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती में, लेकिन पत्ती का नाम चेंज कर दिया गया फूल, तो हम क्या कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होगी, हमारी फूल में होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, इस तरह क्वेश्चन है ना थोड़ी सी आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाती है, जो आपसे ये पूछ लेते हैं कि ये चीज कौन करता है, जैसे यहाँ पे था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, किसी को नहीं पता है कि पत्तियों में होती है, तो कैसे वो आंसर को फाइंड आउट करेगा, ठीक है। ये कहते हैं यदि घड़ी को थैला कहा जाए, घड़ी को क्या कहा जाए, थैला कहा जाए, थैले को कहा जाए शब्दकोश, शब्दकोश को कहा जाए खिड़की, शब्दकोश मतलब पता है ना डिक्शनरी को बोलते हैं, और शब्दकोश को कहा जाए खिड़की मतलब विंडो। घड़ी क्लॉक को यदि थैला कहा जाए, वहां कैरी बैग होता है, थैले को शब्दकोश कहा जाए, शब्दकोश को यदि खिड़की कहा जाए, तो सामान ढोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सामान ढोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताओ। सामान किसमें लेके जाते हैं, थैले में लेके जाते हैं, और आप बताओ थैला के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, बताओ। इस क्वेश्चन में मैंने कहा है कि मैं थैला कहूं तो थैले का मतलब क्या है, शब्दकोश, मतलब थैले के लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगा मैं, शब्दकोश। तो कहा गया यदि घड़ी को थैला, थैले को शब्दकोश, और शब्दकोश यदि खिड़की कहा जाए, ठीक है, मतलब इसका नाम मैं थैला कह के नहीं बोलूंगा, शब्दकोश कह के बोलूंगा। तो सामान ढोने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा, तो सामान ढोने के लिए मैं यूज करूंगा थैले का, थैले का नाम क्या है, शब्दकोश। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, शब्दकोश हो जाएगा। तो सामान ढोने के लिए मैं शब्दकोश का प्रयोग करूंगा, ठीक है। कि अगर डिक्शनरी की बात करनी है तो मेरे को खिड़की कहना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ऐसे मेरे को थैला कहना है, थैला मंगवाना है, सामान लेके आना है, तो मेरे को शब्दकोश कहूंगा तब वो लेके आएगा, तब वो समझेगा कि शब्दकोश कहोगे तो थैला है, ठीक है। तो सामान ढोने के लिए थैला, और थैले का नाम क्या है, शब्दकोश। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शब्दकोश हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप करते हैं, हमारी टाइप 5 टाइप ई हमारी, यदि 8 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4 एंड 7 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2, तो 9 डिवाइड बाय 5 क्या होगा। अब ये सीधे ये मत समझिए मैं मैथ करवाने लगी, मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं है, रीजनिंग है, मतलब कोड कर रहा है। अगर मैं 8 को 3 से डिवाइड कर दूं, पहली बात तो मैथ होता तो 8 है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है ही नहीं, तो 4 आने का तो चांस ही नहीं है। अगर हम पॉइंट्स से बात करें तब भी ये नहीं जाएगा, और 6 को डिवाइड करें 6 से फिर क्या आना चाहिए 2, तो ये क्या है, कोड यूज किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसको इसका मतलब क्या है, कि मैंने क्या किया है, कि कैसे मैं 8 को 3 से डिवाइड करके 4 ला सकता हूँ और 7 को डिवाइड करके 2 ला सकता हूँ। तो ऐसे ही आपको 9 को डिवाइड करके 5 करके बताना है कि क्या आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं सोचूं 8 को मैं 3 में ऐड करती हूँ तो क्या आएगा, 8 + 3 11, और 11 से 4 पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 8 में से 3 को माइनस करूँ तो क्या आएगा 5, और 5 से 4 तब भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या किया है आपका,
देखो रीजनिंग में ना एक से ज्यादा लॉजिक लग जाते हैं पहली बात तो यहाँ पे 2-3 लॉजिक लग रहे हैं, मैं दोनों बताने की कोशिश करूंगी। पहले मैं ये बताती हूँ कि इसमें क्या हो सकता है जो मुझे समझ आ रहा है कि आपको कराते कराते दूसरी चीजों मेरे माइंड में आ गई, वो दोनों बताती हूँ। पहले देखो 8 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया कितना आता है 24, 7 को मल्टीप्लाई बाय 6 किया कितना आता है 42, ऐसे ही 9 को मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो क्या आता है 45। अब क्या नजर आ रहा है 4 था यहाँ पे, हाँ, और मैंने यूनिट प्लेस पे जो नंबर आया था मैंने यहाँ पे एज आंसर लिख दिया, तो यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा था तो ना 8 डिवाइड बाय 3 का आंसर क्या कर दिया 4 कर दिया। ऐसे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 किया 42 आ रहा है, 42 को था तो क्या कर दिया यहाँ पे 2 यूनिट प्लेस पे था, इसको एज इट इज 2 यूनिट प्लेस पे लिख दिया। तो ये तो सिंपल चीज है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो यूनिट प्लेस पे नंबर आ रहा है ना इकाई के अंक पे जो नंबर आ रहा है उसको मैं एज आंसर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 आ रहा था 2 आ रहा था, इसका मतलब 9 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 45 आ रहा है, और 45 में यूनिट प्लेस पे कौन है 5, इसका मतलब 9 डिवाइड बाय 5 का आंसर क्या हो जाना चाहिए 5 हो जाना चाहिए। सही है इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल। एक चीज और अभी मैं आपको बता दूं माइनस वाली चीज बता दी तो वो वहां पे वो चीज हो रही है कि अगर मैं 8 में से 3 माइनस कर रही हूँ कितना आ रहा है 5 प्लस 1, नहीं छोड़ ऐसे ही करो कंफ्यूज हो जाओगे, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो हमारे कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है, जो दो गिवन थी वो भी सेटिस्फाई है, जो थर्ड वाली जो मैंने निकाली थी वो भी। तो हमें ऑप्शन क्या मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए कि अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट नंबर जो यूनिट प्लेस पे आ रहा है दैट इज इक्वल टू हमारा क्या है 5 है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैथ की नहीं थी रीजनिंग का लॉजिक लगाना था, उससे हमारे लिए सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे आप मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं जाओगे लॉजिक लगाओगे कि कोई भी लॉजिक साइन पे नहीं जाना है कि यहाँ पे मैम डिवाइड का साइन था और आपने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आपने डिविडेंड ले लिया, कैसे, तो मैथ नहीं था ये रीजनिंग थी कि लॉजिक लगा के आपको रिलेशन बताया था कि कैसे है, उनको आप एज ए नंबर ऐसे मत दो कि जो साइन है ये डिवाइड का साइन है डिवाइड ही करना है कि नंबर है इसको ऐसे सोल्व करना है, सिर्फ लॉजिक ढूंढना उनके पीछे कि आंसर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट है जैसे कह रहे हैं 5 4 7 2 5 4 7 2 is equal to 18 है and 6 3 4 2 6 3 4 2 is equal to 15 है, then 7 8 7 8 2 4 7 8 8 5 4 7 8 5 4 हमारा कितना है 24 है, देन आपको बताना है 9 2 3 6 9 2 3 6 9 2 3 6 किसके इक्वल होगा, देखो तो फटाफट कोई रेशियो बन जाएगा। अगर मैं इनको सबको ऐड कर लेती हूँ तो क्या आ रहा है 5 + 4 9 9 + 7 16 16 + 2 18, हाँ सब ये तो ठीक है, 6 + 3 9 9 + 4 13 13 + 2 15, हाँ ये भी करेक्ट सीधा ऐड किया गया, 7 + 8 15 15 + 5 20 20 + 4 24, तो कुछ नहीं कर रखा इस सम में, सारे नंबर्स को ऐड करके उनका सम करके लिख दिया है। इन नंबर्स का सम आपस में 18 आ रहा है, इन सब नंबर्स का सम 15 आ रहा है, इन नंबर्स का 24 है, तो आपको इसमें भी क्या करना है इन नंबर्स का सम करना है। 9 + 2 11 11 + 2 3 14 और 14 प्लस में 6 20, तो 9 आपका 9 आ गया, 9 9 18 18 + 2 20, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए 20। 9 2 3 6 की साइड डिजिट्स का अगर आप जब सम करते हो तो किसकी इक्वल आएगी 20, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बस खत्म, इजी था, कुछ नहीं करना है, बस रिलेशन ढूंढना है, रीजनिंग आ गई तो सीधे से ढूंढना, हमें लॉजिक ढूंढना है, कैसे भी नहीं कर सकता, तो ये नहीं सोचो कि इतने नंबर्स का सम कैसे किया है क्या किया, आपको सिर्फ लॉजिक ढूंढना है, ठीक है। अब एक दिया है अगर 14 sin 8 is equal to 91 है and 18 डॉलर साइन 4 is equal to 51 है, तो अच्छा क्वेश्चन है देखना, तो 21 डॉलर साइन 9 किसके इक्वल होगा, अगर देखो आप अगर माइंड में कुछ आ रहा तो कमेंट करना कि क्या हो सकता है, 14 डॉलर साइन 8 अगर 91 के इक्वल है, 18 डॉलर साइन 4 51 के इक्वल है, एंड तो 21 डॉलर साइन 9 किसके इक्वल होगा, कैसे रिलेशन फाइंड करें, इनके बीच में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन मुझे इसमें ढूंढना है। तो 14 में अगर मैं 8 ऐड करती हूँ तो कितना आएगा 22 की टेबल में क्या 91 कहीं आता है या उससे डिविजिबल है,
नहीं। 18 के अंदर अगर मैं 4 ऐड करती हूँ तो यहाँ से कुछ निकल के आएगा? नहीं। तो क्या होना चाहिए हमारा? 21 प्लस में 9 करते हैं तो यहाँ पे रेशियो क्या बनना चाहिए? अब मुझे क्या समझ में आ रहा है वो देखो। फिर 91 किसकी टेबल में आता है? एक बार के लिए सोच लो, 91 किसकी टेबल में आता है? प्लस माइनस करके तो आएगा नहीं, कैसे माइनस करोगे तब तो वो भी छोटा है। 80 माइनस 40 माइनस 8 6 आ गया, 6 की टेबल में नहीं कुछ आता। 14 प्लस 8 करते हो तो 22 आ गया, 22 की टेबल में भी कुछ नहीं आता, मल्टीपल हो वो भी नहीं हो सकता। तो 91 पहले का सोच लो किसकी टेबल में आता है? 13 की टेबल में आता है। अब कहाँ पे आता है? 13 7 जा 91 होता है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा रिलेशन यही दिख रहा है कि 91 लाना है तो ये 13 और 7 की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। अब इस इक्वेशन के अंदर 13 और 7 की कैसे हो सकता है? 14 से 1 कम करके लिख दिया हमने 13 और 8 से 1 कम करके लिख दिया हमने 7 और उनकी मल्टीप्लाई करके जो आया वो मैंने आईजे आंसर लिख दिया। अगर ये चीज सही है तो फिर तो अगले में भी यही अप्लाई होना चाहिए। अगला क्या है मेरा? 18 और 4, तो मतलब 18 को मैं 1 कम करके लिखूं कितना है? 17 और बीच में दोनों के साइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में और 4 को 1 कम करके लिखूं तो क्या आना चाहिए? 3। तो 17 और 3 की मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 51 आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा? 51। इसका मतलब दोनों जो गिवन थे दोनों में ये लॉजिक बिल्कुल सही अप्लाई हो रहा है कि दोनों नंबर को -1 करके लिखो, फिर जो भी नंबर आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो लिखोगे ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 7 जा 91, 13 7 91 और 18 17 3 जा 51। 18 को 1 कम किया, 4 को 1 कम किया, उनकी मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल टू आ गया 51 के। तो यहाँ पे दोनों लॉजिक अप्लाई हो गया। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम 21 को 1 कम कर देते हैं, इसका तो क्या आ गया लॉजिक? 17 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 51 और इसका हमारा क्या आ गया? 13 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 91। तो हमें अपने क्वेश्चन को अप्लाई करना है। 20 में से 1 कम किया, 21 में से 1 कम किया 20 मल्टीप्लाई का साइन -1 किया 8, कितना आ जाना चाहिए? 160। बस, और ऑप्शन 160 गिवन है, इसका मतलब हमने जो लॉजिक लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलता है तो इसका मतलब है लॉजिक कुछ और लगाया गया। तो हमने एक लॉजिक लगाया, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये सही जा रहा है, हमें ऑप्शन अवेलेबल है, हमारे क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका इसमें ये लॉजिक लगाया गया। थोड़ा सा हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ना डॉलर के साइन का कोई मतलब था या नंबर का आपस का कोई रिलेशन था, कैसे करना था वो आपको देखना है कि 2 पैटर्न आपको दिए जाएंगे, आपको उन पैटर्न को एनालाइज करना है, फिर वही जो रिलेशन था वो हमें अपने उस क्वेश्चन पे फाइंड करना है, उस क्वेश्चन में लगाना है कि जो हमें निकालने के उन्होंने दिया है। ठीक है, बस इजी था, हो गया। एक दो क्वेश्चन रहते हैं वो कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा कोड बॉडी का चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कि जो मैंने क्या किया है, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, लेकिन जितनी भी टाइप्स हमारी बन सकती है मैंने वो ट्राई की कि हर एक टाइप से 2-4 क्वेश्चन हम करते चले कि आपको आइडिया रहे कि ये भी कोडिंग का पार्ट है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें हमें लॉजिक कैसे ढूंढना है। ठीक है, 2-3 एग्जांपल्स रहते हैं वो करते हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट हमने तो इसमें से कर ही लिया है। बाकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की तो ये है, उतने सारे लॉजिक आपके निकलते चले जाएंगे। यहाँ पे है यदि रीजन को लिए कोड है 5, रीजन के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? 5, और बिलीव्ड के लिए BLIVED, सॉरी EBED, बिलीव्ड के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं 7। तो गवर्नमेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज करें? गवर्नमेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज करें? और इनकी सबकी पोजीशन पे चले जाओ कि मैम इनकी पोजीशन को हमने किया तो पोजीशन का कोड तो कैसे नहीं आ रहा है? पोजीशन इसकी 18 है, इसकी 5, एक 19, इस 15 एंड 14 और हमें सिर्फ लेके क्या आना है 5। तो मतलब इनका प्लस माइनस का तो चक्कर होगा नहीं, प्लस करेंगे बहुत बड़ा चला जाएगा, माइनस करेंगे तब भी किसको माइनस करें। तो यहाँ पे हमारा पोजीशन के अकॉर्डिंग तो कोई रिलेशन निकल के नहीं आ रहा है, हमें कोई और रिलेशन ढूंढना है। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी है, अगर तुम देखो कि मम्मी क्या क्वेश्चन था, तो यहाँ पे क्या है? रीजन में कितने वर्ड हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कितना दिया? 5। ऐसे बिलीव्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख कितना दिया? 1 कम करके 7।
इस हिसाब से अगर ये लॉजिक मेरे को समझ आ रहा है, मेरे रीजन के अंदर 6 थे इसके अंदर लेटर, लेकिन उसने लिख के दे दिए 5, एक कम करके लिख दिया। ऐसे बिलीव्ड में 8 थे और 8 की जगह उसने क्या कर दिया 1 कम करके लिख दिया। दोनों पे ये लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे देखो कोई प्लस माइनस नहीं हुआ, कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, कोई डिवाइड नहीं करना, लेकिन फिर भी हमारा क्या है, हमें लॉजिक ढूंढना था तो दोनों पे अप्लाई हो जाए जो उन्होंने गिवन है। तो ये दो चीज गिवन थी, यहाँ पे 6 है लेकिन लिखा क्या है 5, यहाँ पे 8 है लिखा क्या हुआ 7। तो हमें अपने गवर्नमेंट वाले में देखने कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने लेटर्स है इसमें 10, और हमें लिखने कितने हैं आपको 9। तो आपका 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, कितने लेटर्स थे उनको काउंट करना, लेस देन 1 करके लिख देना, एक कम करके लिख देना है। तो 6 की बजाय 5, 8 की बजाय 7, तो यहाँ पे 10 है तो 10 की बजाय यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। 9 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं बहुत बड़े बड़े टॉपिक को। आपने एक बार समझ लिया है, सारी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना और ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करके देख सको, ताकि आपको और ज्यादा लॉजिक पता चले कि क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं। ठीक है, चलो फिनिश कर दे इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो ही गए कवर, बाकी तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम ही है, इसलिए इसको मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नए टॉपिक के साथ स्टार्ट। ठीक है।